थोड़ा-थोड़ा में मतलब मेंटरशिप कर रहे हैं या आप लोग को में वो कर रहे हैं, तो हम लोग को भी मतलब ऐसा लगा कि नहीं चलो बढ़िया है, कुछ काम अच्छा हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए और रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए। मतलब इतना टारगेट बना कर के आइए कि जो क्लासेज में हो रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सब्जेक्ट से और जो हम लोग वार्तालाप करते हैं, इससे कनेक्ट करा दें। अब उससे क्या होगा कि आप कनेक्ट हो जाएँगे तो आपको धीरे-धीरे रुचि आने लगेगी। जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, हम वास्तव में पढ़ क्या रहे हैं, हमको पढ़ना क्या है, हमारी सिलेबस क्या है। तो इस तरीके से आप जुड़ते जाएँगे, सिलेबस में डूबते जाएँगे और आप ऐसे मतलब कुछ समय में आपको अपने आप को पाएँगे कि आप उस लेवल पर हैं कि आप एक अच्छा हिंदी साहित्य के जानकार हो जाएँगे। साथ ही साथ और हिंदी साहित्य तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग केवल हिंदी नहीं पढ़ते हैं, उसमें इतिहास भी पढ़ते हैं। अब जितना हमने पिछले कक्षा में चर्चा किया भी था कि कैसे हिंदी साहित्य जो है पूरा एकदम इतिहास की तरह चलता है। आदिकाल है, उस समय क्या थे, सामंतवाद था और दरबारी परंपरा थी, विद्यापति भी थे, तो वो भी किसी न किसी दरबार में रह कर के ही लिख रहे थे। भक्ति काल को सूफी परंपरा कैसे आया, भक्ति का द्रविड़ में था, वो कैसे आया, उत्तर में कैसे आया, महाराष्ट्र में कैसे गया। तो ये जितने सारी चीजें हैं, हाँ बताइए। कृष्णा कृष्णा जी बताइए, कुछ बताइए। अच्छा, कुछ है बात? दरअसल उन्होंने हैंड रेज किया था। भक्ति काल से आप क्या समझते हैं? भक्ति काल के भावों का वर्णन कीजिए। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका आंसर हमको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज इसी पर चर्चा होगी। भक्ति काल का मतलब यही है, आज हम लोग भक्ति का विकास कैसे हुआ, भक्ति की कौन कौन सी धारा थी और किस किस दार्शनिक कोई भी था, तो भक्ति तो ऐसे हो नहीं सकती है, उसके लिए कुछ ना कुछ, जैसे शरीर होता है तो उसके लिए कंकाल होता है, तो कंकाल वो क्या है, दार्शनिक जो आधार है, जिन्होंने हमारे जैसे सर कंकाल क्या होता है सर? कंकाल क्या होता है? कंकाल जैसे कोई भी बैकबोन, आप अपने शरीर को देखते हैं तो शरीर का आधार क्या होता है? शरीर का आधार वो कंकाल ही होता है, जिसको बहुत सारे अस्थियों से मिलकर के बना होता है। रचना का मतलब क्या है कि वो चीजें उस पर टिकी होती है, उसका शरीर की रचना तो हुई है, अब उसको मूर्त रूप देने के लिए, लेकिन उसका बेस क्या चीज है? जैसे मकान बनाते हैं तो क्या है, ईंट क्या है, पिलर क्या है, वो सब चीजें क्या करती है, उसको आधार देती है। तो उसी तरीके से दार्शनिक विचार, जो दर्शन फूट करके आता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो उसको हम धर्म मान लेते हैं, साहित्य में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो वो क्या है कि वो एक मतलब ऐसा चीज है, वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल से आप क्या करते हैं, जो आपके आवश्यकता होता है उसके अनुसार आप उस चीज को बना लेते हैं। तो ये दर्शन निर्माण करते हैं। दर्शन का आधार क्या था? दर्शन का ये जितने धर्म थे, मान कर चलिए हम कबीर की बात करेंगे, तुलसीदास की बात करेंगे, तो तुलसीदास कहीं ना कहीं किस धर्म के आधार से जुड़े हुए हैं, किस दार्शनिक के आधार से जुड़े हैं, कोई बताएगा? राम जी के, हाँ राम जी के, तो वो राम जी, दरअसल वो राम जी का कोई मतलब वो नहीं था, उन्होंने, राम जी क्या है, राम जी एक अभिव्यक्त करने की साधन है। वो जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैत था। क्या था? विशिष्टाद्वैत था। अब देखिए, जैसे देखिए कि कबीर थे, तो कबीर पर किसका वो, किस दार्शनिक विचार का वो था, कोई बताए? वो निर्गुण भक्ति को मानते थे। हाँ, निर्गुण था, ये बिल्कुल सही बात। अद्वैत था, ठीक है। और दरअसल कबीर पर बहुत सारे दर्शन का प्रभाव था। आप लोगों ने सुना होगा जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल। अब इनका मतलब क्या है, इसको बहुत ही माइन्यूट लेवल पर है, ये क्या है, ये करते हैं, वो योग को प्रैक्टिस क्यों करते हैं? अपने धर्म को अभिव्यक्त करने के लिए। उनका धर्म क्या होता है? योग करना होता है। वो विशेष प्रकार से मतलब कान, उनका मतलब कान में कुंडल धारण करते हैं, वो बाल हमेशा वो करते हैं, और सोने होने के लिए वो अपना मतलब वो लग्जरियस लाइफ
नहीं जीते हैं, सब मतलब क्या है, तो उनका ये साधना रहस्य ही, उनका जो रहन सहन है, उनका जो धार्मिक, वो क्या करते हैं, वो उसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किस माध्यम से कर रहे हैं, वो अपने साधना के माध्यम से वो जो उनका दर्शन है उसको मतलब जीते हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं वो, अब वो योग करेंगे और वो मानते हैं कि हमारे शरीर में जो मतलब 6 चक्र ऐसे हैं, उनको भेद करके कुंडलिनी जागरण करके हम ब्रह्म को पा सकते हैं। ये था नाथ का। अब देखिए ये निर्गुण होते हैं, दरअसल ये निर्गुण होते हैं। अब भक्ति में आएंगे तो निर्गुण भी है, सगुण भी है। तो सगुण का क्या है, सगुण का अभी हमने चर्चा की, ये हाँ, 7 चक्र है, ठीक है, 7 चक्र। तो ये चीजें हैं, तो विशिष्टाद्वैत हो गए। तो विशिष्टाद्वैत का क्या दर्शन था, वो आपने किसने बताया ना, राम जी। राम जी को बताए थे। तो विशिष्टाद्वैत में क्या था कि विशिष्टाद्वैत में वो दार्शनिक आधार ये था कि वो जो भक्ति का परंपरा द्रविड़ से उपजी थी। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रविड़ भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद कौन थे, रामानंद वो कबीर के गुरु थे। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि साउथ में पहले नंबर तो दक्षिण भारत में भक्ति का विकास कैसे हुआ, पहले हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब ऐतिहासिक उसमें जाएंगे बैकग्राउंड में। तो जैसे क्या हुआ कि पहले तो वैदिक धर्म था। अब वैदिक धर्म में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वेद था, वेद से उपनिषद बनता गया और पुराण बनता गया। तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा बाह्य आडंबर मतलब उसमें जुड़ता गया, कर्मकांड जुड़ता गया। उसमें विशेष प्रावधान था कि कुछ ही वर्ग के लोग जो उच्च वर्ग के थे वही उसको मानसिक मतलब करते थे, प्रैक्टिस करते थे और निम्न लोगों को उसमें मनाही थे। तो अब जैसे जैसे मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जैसे जैसे उनकी आर्थिक स्थिति हुई तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी। अब उससे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अरे ये ऐसा धर्म है कि हम मान भी नहीं सकते इसको। तो इससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का विकास हुआ। अब बौद्ध धर्म में क्या था कि सबके लिए वहां पर जगह थी, सब मतलब उसको पढ़ सकते थे और उनका भाषा ये संस्कृत में था, वो कुछ ही लोग पढ़ पाते थे। लेकिन अभी ये क्या मैं बोल रहा था, ये बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म में क्या था, पाली धर्म था, प्रकृत था, वो पाली भाषा थी, प्रकृत थी। तो वो पाली और प्रकृत में वो जो आम जन होते थे उस समय वही प्रचलित था, तो वो उससे पढ़ सकते थे। तो बौद्ध और ये सब चीजों से लोगों को जोड़ा गया। अब उसमें क्या हुआ कि ये जुड़ते गए तो अब शंकराचार्य ने देखा कि अरे ऐसे तो पूरा हिंदी जो सनातन धर्म है और हिंदू समाज है ये तो पूरा धर्म ही खत्म हो जाएगा, ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे तो। और वेदों को बहिष्कृत मतलब वेदों को नहीं मानते थे। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो द्रविड़ था तो वो जो बौद्ध धर्म था वो अभी उतना उस रूप में फैल तो रहा था लेकिन उस रूप में नहीं फैल पाया था दक्षिण में। तो दक्षिण में और ऑलरेडी क्या चल रहा था, अलवार थे और नैनार थे। नैनार कौन थे, शिव के भक्त थे। अलवार कौन थे, विष्णु के भक्त थे। अलवार कितने थे, 63 थे और वो थे। तो इन्होंने ये पहले से चल रहा था, ये कुछ नई बात नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि उधर से ला करके अब वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कौन एंड्रेज, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ, इसके बाद आप लोग सवाल करेंगे, बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। तो इसमें ये चीज समझना होगा हम लोगों की, भक्ति का विकास कोई आश्चर्यजनक मतलब अकस्मात चीज नहीं थी। लोगों ने बोला कि इस्लाम आया, फिर उसके बाद जैसे क्या हुआ कि मध्यकालीन युग था। तो मध्यकालीन में युग में ये तो ठीक था कि 10वीं 11वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन होता है। तो इस्लाम का आगमन होता है तो लोग बोलते हैं कि इस्लाम के आगमन से ही लोगों में युद्ध चल रहा था, हताशा थी और इस वजह से भक्ति का विकास हुआ। क्योंकि होता क्या है कि हमारे समाज में हम लोग किसी भी चीज को अगर नहीं समझ पाते हैं और उससे डरते हैं, कुछ नया चीज होता है तो क्या करते हैं, उसको हम पूजने लगते हैं। मतलब वो एक रहस्य का विषय मान लेते हैं, कहते हैं अरे ये धर्म का मामला है, हो सकता है कुछ चमत्कार होगा, ये चीज होगा, तो उससे लोग डरते हैं। तो डर कर क्या करेंगे, पूजा करेंगे। जैसे देखिए आप लोग कोरोना आया था। अब कोरोना में क्या हुआ,
लोगों को ये नई चीज थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना है, भयावह है, डरावना है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पूजना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे मंदिर बना दिए गए, करुणा माता ऐसे करके, कोविड में इस तरीके से हम लोग देखे। तो क्या होता है कि जब डर डर और भय होता है तो क्या करते हैं लोग, पहले आदिवासी समाज को देखिए, वो लोग पूजते हैं मतलब नदी को, पर्वत को, ये सबको, जंगल को देवता मानते हैं, पेड़ों को। तो ये क्या कारण था, इसका कारण ये था कि लोगों में भाई, मैं ये सब चीजें इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप समझिए कि उद्भव कैसे हुआ भक्ति का। भक्ति काल तो हम लोग को पूरा साहित्य में पढ़ना है, वो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन जो क्रक्स है, मेन चीज है, उसको हम मतलब चाह रहे हैं कि आप लोग समझ जाए। अब उसमें क्या है कि जैसे अब कोई चीजों को लेकर के भय उत्पन्न होता है तो लोग उसके सामने समर्पण होते हैं, उसका पूजा करने लगते हैं और धर्म की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और लोग धर्म से उसको जोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से जब इस्लाम आया 11वीं शताब्दी में, सोचिए ये बहुत मतलब हिस्ट्री और ये बहुत क्रक्स है, ये इसको समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे क्या होगा कि जैसे 11वीं शताब्दी से जब इस्लाम का आगमन शुरू हो गया, बहुत लोग आक्रमण उसको बोलते हैं क्योंकि वो जिहाद पर टिका हुआ था, तो ये लोग मानते हैं। तो उसमें क्या किया कि बहुत हताशा थी हिंदू समाज में। राजपूत राजा थे जो मतलब हार रहे थे, उनकी जो तुर्क थे उनकी सत्ता स्थापित हो रही थी पूरे भारत में। तो लोगों के और मार काट ऐसे चल रहा था, उन्होंने मतलब तलवार लेकर आए ही थे कि मतलब हमको तलवार के दम पर अपने धर्म ध्वज को लहरा देना है और मतलब जो भी कर देना है, जिहाद का जवाब जो भी कर देना है। तो लोगों के अंदर, हिंदू समाज में क्या हो गया, लोगों के मन में थोड़ा सा भय हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी में मतलब हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि जनता की चित्तवृत्तियां जो होती हैं समय के अनुसार बदलती हैं। जैसे अब मान के चलिए कि मैं 2 मिनट में ज्वाइन करूं क्या, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कॉल है। जी सर, जी मैं उनको बता दूं। जी सर, जी सर। तोरा फोन पे के देखिए, इसका एक मेन कारण ये भी रहा होगा कि दक्षिण भारत में कैसे भक्ति बची रही, क्योंकि जो आक्रमण हो रहे थे वो पश्चिम से हो रहे थे। पश्चिम मतलब जो भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, तो तुर्क से आक्रमण हो रहे थे और अरब क्षेत्र से लोग आ रहे थे आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी। तो उस समय उतना हिंदू मुस्लिम नहीं था। उस समय मतलब धर्म को तो वो स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि जिस जगह पे वो राज उनको करना है तो वो अपना धर्म को लेकर जरूर चलेंगे। तो मैं बस जोड़ रहा हूँ, अगर नहीं चाहेंगे, नहीं चाह रहे, मैं नहीं बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चुप रह रहा हूँ। आप लोग बोलिए तो मैं बोलिए। ठीक है सर। हाँ, तो देखिए, तो क्या हो रहा था कि जो पश्चिम से जो आक्रमणकारी आ रहे थे, तो जो पहले जो आ रहे थे आक्रमणकारी से गजनी हो गए, तो आते थे, आके लूट के चले जाते थे। लेकिन जो तुर्की फिर आए बाद में, अफगानी और तुर्की जो आए, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे सत्ता स्थापित किया जाए। और सत्ता स्थापित किया तो हिंदू समाज था। तो कैसा समाज था यहाँ पे, तो बटा हुआ समाज था, बिखरा हुआ समाज था। आप लोग जो इतिहास में पढ़े होंगे 11th-12th में, तो यहाँ पे बिखरा हुआ समाज था। तो बिखरे हुए समाज का उन्होंने फायदा उठाया, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, और उन्होंने यहाँ पे सत्ता जमाया। और धीरे धीरे उनके यहाँ जो राजपाट चलता था, तो अपने साथ वो विद्वान रखते थे। मतलब विद्वान कहने का आशय है कि धनी लोगों की सभा रहती थी, जो कि मुसलमान ही रहते थे। और धीरे धीरे धर्म परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो सत्ता जिस प्रकार से होती है, जिस धर्म की सत्ता होती है, लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि उस और क्या होता है, ज्यादा आपको सर्विस मिलता है, काम मिलता है, उधर लोगों को नौकरी मिलती है जिस धर्म का होता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बढ़ाइए, नहीं आप बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। नहीं, ठीक है।
तो इसलिए मुस्लिम धर्म स्थापित हुआ। और जब बहुत ज्यादा लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने लगे तो फिर धीरे धीरे लोगों के मन में हताशा आ गई कि हिंदू धर्म का क्या होगा। और कुछ लोग आगे आए, सामने आए, जैसे रामानंद आए, उन्होंने भक्ति धर्म को दक्षिण से उत्तर की ओर लाया। चूंकि उत्तर में तो बहुत ज्यादा मुस्लिम धर्म चल रहा था। तो आगे बढ़ाइए, अब मैं क्या बोलूं, आपका सेशन है, मेरा तो आज नहीं रहता है। नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही था कि तो लोगों में उसी तरीके से, अब देखिए इतिहासकारों ने तो अपने तरीके से व्याख्या की है, साहित्यकार भी व्याख्या किए हैं। अब जिसका दृष्टि जैसा होता है वो ऐसा बताता है। अब जैसे रामचंद्र शुक्ल ने ये चीजें बता दी, वो बताते थे कि चित्तवृत्तियों के अनुसार साहित्य जो होता है वो चित्तवृत्तियों के अनुसार जो प्रतिबिंबित होता है समाज में उस समय वो चीजें, वो लेखन होती है, उसका वो प्रभाव होता है साहित्य पर। लेकिन एक चीज समझने वाली बात होती है, और इसका काउंटर करते हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा, बहुत मजेदार बात कही, उन्होंने कहा कि साहित्य के उद्भव में इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे परंपरा में थे जो सब चीजें, जैसे अलवार थे दक्षिण में, नयनार थे, वो चीजें ऑलरेडी हमारी मतलब उसमें चल रहा था, परंपरा में चल रहा था वो चीजों। अब उसका स्वाभाविक था कि वो दक्षिण में हो चुका था तो अब उत्तर में ही आता। तो ऐसा नहीं है कि साहित्य जो है इस्लाम आया है उससे हुआ है, मतलब डर करके लोगों में हताशा थी, निराशा थी। वो तो मानते हैं कि ये निराशा कैसी थी, इतना बढ़िया आंदोलन हुआ, इतना सब धर्म का मतलब वो हुआ, विकास हुआ पूरा चारों, मतलब उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, हर जगह फैल गया धर्म। तो ये निराशा थोड़े हो सकते, निराशा में ये सब काम थोड़ी होते, इतना बड़ा काम हो गया। उस समय निराशा लोगों में ऐसे थोड़ी थी। जैसे आप लोग पश्चिम में देखेंगे तो वो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है, करी वारकरी, और वो बिठोआ महाराज जो है, विठल महाराज, उनकी वो पंढरपुर में पूजा करते हैं। उससे जुड़े साहित्य, मतलब संत साहित्य थे, तुकाराम थे, नामदेव थे, ये लोग जितने थे, ये सब नरसिंह मेहता थे, ये लगभग लोग सब उधर महाराष्ट्र से जुड़े थे। और वो उन्होंने इस तरीके के संप्रदाय को वो दिया। फिर उसी तरीके से आइए उत्तर में देखते हैं तो नाथ और ये सिद्ध तो आदिकाल में पढ़ ही रहे हैं। प्लस में ये विशिष्टाद्वैत हो गया, ये राम भक्ति धारा से जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये शुद्धाद्वैत था, ये वल्लभाचार्य जो थे उनका था, ये कृष्ण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और चीज थी, क्या थी? वो सूफी थी। और वो सूफी क्या थी, जब इस्लाम आए हैं तो उनका भी तो कुछ अपना दर्शन होगा, उनका भी तो कुछ होगा। तो वो चीजों को कौन व्यक्त कर रहा है? जायसी व्यक्त कर रहे हैं। जायसी हैं, रजब हैं, और बहुत सारे जो हैं वो, मतलब जो अवध में लिखते थे। तो चूंकि इस्लाम जो आया था तो ज्यादातर ये उत्तर भारत में ही उन्होंने विस्तार किया, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया? हाँ बताइए रौनक सर। अवध क्या भाषा है क्या? अवध है, देखिए अवध यही, हाँ बिल्कुल। अवध क्या है ना, कि अवध एक मतलब बोली के तौर पर था, जैसे हम लोग के यहाँ मैथिली और ये सब चीजें उधर होता है, तो उसी तरीके से उसका भी था। तो वो क्या हुआ कि चूंकि हालांकि अवध और ब्रज के साथ तो नाइंसाफी हुई ही है, इसमें ये था कि हाँ अवध एक क्षेत्र था। तो वो चीजें क्या थी कि जैसे होता है ना कि जैसे बोली कुछ ज्यादा ही समृद्ध हो जाती है बोलते बोलते। जैसे देखिए हम लोग के यहाँ अंगिका वजिका सब मतलब सब कुछ है, वो ये भी है, अब मैथिली भी है, लेकिन मैथिली ने अपना जगह बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि उसके पास अपना साहित्य था, उसके पास अपने रचनाकार थे, उस क्षेत्र में लोग काम कर रहे थे उसका। अब देखिए कोई भी भाषा तो पूरा पूर्ण तरीके से नहीं मान सकते हैं उसको, क्योंकि भाषा होता तो मतलब उसकी अपना चीज, मतलब व्याकरण है, उसका अपना लिपि है, और ये सब वो ज्यादातर देवनागरी में ही मतलब उसको लिखा जाता है। तो वो चीजें क्या थी? वो क्या था, क्षेत्रीय कोई होता है कि इतना क्षेत्र अपने आप को मजबूत कर लेता है कि वो उस तरीके से मान्यता उसको मिल जाती है। हालांकि अवध में जितने लिखे हुए हैं ये कालिदास और ये सब चीजें, रामायण की जो रचना हुई है, तो उसको देखते हुए अगर हम ब्रज को और
इसको अवध को मिला दे तो ये इंडिपेंडेंट एक भाषा बन सकते हैं, एक साहित्य इसका हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाया और उसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही रख दिया गया। तो अब देखिए हमारे हिंदी साहित्य का असल में विकास देखे तो 18वीं 19वीं शताब्दी से शुरू हो रहा है, जब ये 4 लोग थे, सदल मिश्र थे और कौन थे बता सकते हैं? थोड़ा बताइए, मैं भूल रहा हूँ। सदल मिश्र थे और शिव प्रसाद, सितारे हिंद, इन लोगों ने क्या किया कि जैसे अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल थ्योरी था, तो उन्होंने क्या किया कि उर्दू को थोड़ा सा ज्यादा प्रशय देने लगा। उन्होंने मतलब ये फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में, तो उनका उद्देश्य यही था कि हम थोड़ा उर्दू को बढ़ाएं। उससे क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, वो हमारे पक्ष में रहेंगे और हिंदू के लिए तो क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी कारण से उन्होंने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था ताकि खुदा लो राज करो, ये सब नीति चल पाए। तो अंग्रेजों को ये चीजें थी कि भाषा को लेकर इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देना। अब क्या हुआ है कि जब 19वीं शताब्दी में गद्य जब रूप अपना हिंदी गद्य जो अपना रूप साकार कर रहा था, विकसित हो रहा था, तो उस समय हमारे जो साहित्यकार थे जैसे कि सदल मिश्र और जगन्नाथ, ये शायद 4 लोग थे मतलब, और इन लोगों ने बहुत बढ़िया से अपने हिंदी को अपने उसमें फेवर में करने की कोशिश की। जो उर्दूपन था उसको थोड़ा थोड़ा दूर करना शुरू किया, जो अरबी फारसी के जो जितने शब्द होते थे उनको थोड़ा थोड़ा इरिडिकेट करना शुरू कर दिया। संस्कृत के बहुत सारी चीजों को लेकर के आने लगे। तो ये इसको लेकर के मतलब चर्चा है, विवाद है और उसको गद्य में पढ़ते हैं। तो अब देखिए भाषा हमारे असली जो मूल बात में ये कर रहा था कि जो भाषा का विकास हुआ वो 19वीं शताब्दी से हुआ, जब गद्य का विकास हो रहा था। दूसरी बात, जब ये लेकिन हमारे पास हिंदी में इतना जोड़ कहाँ से गया? जुड़ गया इसलिए ताकि हमारे पास एक धार्मिक ये आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? भक्ति आंदोलन था। इससे हमको बहुत सारी चीज मिल गई। इससे हमको भाषा भी मिल गया, धर्म भी मिल गया, समुदाय भी मिल गया, संप्रदाय भी मिल गया, दर्शन भी मिल गया, मतलब पूरा एक मिक्सचर बना दिया है इसको। अब जैसे देखिए आप असली पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य का भाषा उषा ये सब चीजें जो पढ़ेंगे तो ये गद्य का विकास से पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है? आदिकाल भी है, भक्ति काल भी है, रीतिकाल भी है। अब रीतिकाल में क्या है? अब उससे क्या लेना देना है? वो हिंदी का कोई मतलब ही नहीं। वहां पर क्या क्या नायिका वर्णन, नक्सिक वर्णन, ये अलंकार, छंद और सांस्कृतिक मतलब संस्कृत के बहुत सारे ये लेकर के इतना बड़ा बड़ा शब्द, उसमें आम भाषा लोग कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन उसको हिंदी साहित्य में रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि थोड़ा सा हिंदी साहित्य को मतलब विकास मतलब समृद्ध किया जा सके और हिंदी साहित्य में ही अवध और ब्रज दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है। ये रही बात। तो इससे क्या हो गया कि उसका एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए थोड़ा सा राजनीतिक कारक भी जिम्मेदार है। वो सोचते हैं कि अगर भाषा के आधार पर हम लगेंगे बांटने और सब कोई लगेगा भाषा के लेकर के और सब डिमांड करने लगेंगे, डिमांड करेंगे कि चलो हमारा भोजपुरी भी बना दो, हमारा ये भी बना दो, और इस तरीके से देश विखंडित हो जाएगा। तो एक जो नेशन राष्ट्र की एक थ्योरी है, तो उससे चीज को धक्का लगेगा, लोग बट जाएंगे। तो ये विभाजनकारी नीति है, इसलिए हम ज्यादा भाषा नहीं बना सकते। ये चीजें था। हाँ बताइए। सर आप बोल रहे थे भाषा के बारे में, तो भाषा का विकास जो हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी का जो भाषा का विकास हुआ उसमें प्रेस का भी योगदान है। प्रेस आई और जो हिंदी भाषा थी, तो हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां हैं, सब लोग हम लोग को पता होगा। तो जो बोलियां हैं तो एक बोली दूसरी बोली से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, और उसका एक अगर कॉमन अगर बोली देखा जाए तो हिंदी के रूप में उभर रही थी, जो कि हिंदी भाषा के रूप में उभर रही थी, जो कि राष्ट्रभाषा के रूप में उभर सकती थी। तो इसलिए हिंदी भाषा को उन्होंने भारतेंदु, चाहे आप सदल मिश्र हो गए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो गया, राजा भोज हो गए, इन लोगों ने उसको महत्व दिया 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में। बिल्कुल। और ये देखिए इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी। मतलब ये था ना कि पूरा जो इंग्लिश ब्रिटिश मैन थे उन्होंने पूरा मतलब इस तरीके जैसे ये देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं काल विभाजन और ये समय एक थे जाट वो गारदा दतासी थे। इन लोगों ने मतलब हिंदी को चाहते ही नहीं थे कि मतलब हिंदी भी एक उभर करके आए, लेकिन इन लोगों ने जो
जो हमारे साहित्यकार थे, अब जैसे उन्होंने द्विवेदी जी ने बहुत जाकर के उसको व्याकरण शुद्ध किया, उसका जो शब्द थे उसको, जो क्या था ना कि बहुत सारे मिक्सअप था, जैसे कुछ अरबी शब्द थी क्योंकि इस्लाम भी आया था तो पूरा वो भी अपना लेकर के आए थे, और हमारे यहाँ बोली भाषा ये इतने हैं सब, हर जगह जगह वो सब भी मिक्स था। हिंदी का एक स्पष्ट रूप देना बहुत चुनौती का काम था। उन्होंने सर चुनौती का काम तो होगा ही। देखिए वही भाषा समृद्ध होती है जिसमें मिक्सचर होता है। आप इंग्लिश भी देखिए तो इंग्लिश में बहुत सारी इंग्लिश भी भाषा की खिचड़ी है, तो हिंदी को अगर आप पूरा संस्कृत लिस्ट बना देंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। और अगर तद्भव रूपी हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि जो चीजें लेनी थी, जैसे अरबीपन को दूर करना, भाई अरबीपन वो चीजें थी, कुछ शब्द थी, उसको हटा करके उन्होंने वो करना शुरू किया। हटाया क्या मतलब उसको हिंदी रूप में, जैसे अब तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, तत्सम क्या था, संस्कृत निष्ठ था, उसको क्या किया, तद्भव बनाया गया, थोड़ा सा उसका लिबरल रूप बनाया गया ताकि एक नया भाषा को सृजन करना था ना। तो जो चीजें तो लिए, उर्दू से भी लिए, इससे अरबी से भी लिए, और उसे अपने बोली से भी लिए, अवध से भी लिए। बहुत सारे जो शुरुआती दौर देखेंगे तो उसमें कुछ जो ब्रज का बहुत सारा प्रभाव होता है, अवधी का बहुत सारा प्रभाव होता है, मतलब हिंदी का विकास ही इन सब चीजों से हुआ है, ये सब चीजों को लेकर के ही हुआ है। तो ये चीजें हैं, तो इसको लेकर के ये मतलब चीजें थी। तो हिंदी का जो हम रूप देखते हैं वो धीरे धीरे आते आते परिशुद्ध होता गया है, मतलब इसके लिए ये बहुत एक दौर से गुजरा हुआ है हिंदी, इसमें बहुत सारे संघर्ष है और ये सब चीजें हैं। और उन्होंने पूछा था कि अवध एक भाषा ही नहीं, वो मूल प्रश्न था, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अवध एक देखिए भाषा बोली के रूप में मान्यता थी, और बोली इतना समृद्ध थी, और उसको सूरबा ये सूर जी और ये तुलसीदास ने उसको इतना मतलब बढ़िया बना दिया, उसको इतना एक बढ़िया काव्य से जोड़ दिया कि मतलब उसमें मजा आ गया, मतलब इतना फैल गया। अब सोचिए कि रामायण अवध में घर घर होती है, अब हिंदी कोई जाने ना जाने, अवध तो ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, क्योंकि जो रामायण पढ़ रहे हैं, ब्रज जो सूरदास रचे हुए हैं, मतलब वो इतना पंक्तियां पढ़ पढ़ करके लोग एकदम कंठस्थ याद कर लिए हैं। तो हुआ क्या कि ब्रज का इससे जो उस क्षेत्र में था, जो अवधि उस क्षेत्र में था, उससे क्या हुआ, उत्तर भारत में फैल गया। और उत्तर भारत, हाँ रामचरितमानस ही है उसका, तो उत्तर भारत में फैल गया। अब उससे क्या हो गया कि अब लोग पहले हिंदी जाने ना जाने, उससे क्या हुआ कि अवधि और ब्रज ने एक हिंदी बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान दिया, तो इसलिए इसको हिंदी के साथ ही जोड़ लेते हैं। अब सोचे कि क्या इधर उधर मतलब बनाए एक अलग से भाषा, उसको जोड़ लेते हैं इसी में, हिंदी में। तो अवध और ब्रज हम लोग खास करके हिंदी में ही पढ़ते हैं। यहाँ तक कि देखिए आप प्रकृत भी और पाली ओली ये सब भी पढ़ रहे हैं, जो बौद्ध और ये नाथ ग्रंथ हैं, ये सब जो है, तो वो जो जैसे अमीर खुसरो का भी है बहुत सारे, तो वो चीजें धीरे धीरे जुड़ते हमने एक मतलब ऐसा बन गया है कि वो चीजें हो गई हैं। तो ये चीजें हो गई, तो मेरे ख्याल से भक्ति की उत्पत्ति पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो भक्ति की उत्पत्ति मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि पहला नंबर ये था कि इस्लाम का आगमन हुआ, तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि हताशा और निराशा थी, तो इसलिए लोगों ने भगवान की शरण में जाना। तो उन्होंने साफ लिखा है कि ये मतलब हताशा और निराशा से भरी जनता को ईश्वर के सिवाय कहीं जाने का और कोई रास्ता नहीं था, ये चीजें उन्होंने बोली है। लेकिन वो इनका मत तो आप जान ही गए, ये चीजें थी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी वो कहते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, वो क्या था कि दक्षिण में अलवार और नयनार थे, उन्होंने लाया यहाँ पर उत्तर में रामानंद लाए, और ये सब ऐसे फैलते गए। मैं देख रहा था एक ग्रुप में बढ़िया लिखे थे, महाराष्ट्र कर्नाटका कैसे कैसे फैला है, उसके लिए एक श्लोक लिखे, मतलब श्लोक क्या उसका हाँ था, उत्पन्ना द्राविड़ सामवृद्धम कर्नाटके गता, क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। हाँ बहुत सही। तो अब क्या है ना कि वो चीजें वो बता रहा है कि कैसे कैसे फैली, किसके संरक्षण में फैली, तो ये चीजें है। लेकिन उसका मूल तत्व जो है वही है अलवार और नयनार, वो भक्ति का विकास वहीं से होता है। देखिए क्योंकि धर्म क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति को समझना, भक्ति एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है, दर्शन एक अलग चीज है। देखिए समझना, इसमें सबसे बड़ा चीज है दर्शन। आप लोग एकदम भक्ति काल को एकदम माइंड में आज एकदम याद कर लीजिएगा कि ये चीजें हैं, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए पहला नंबर दर्शन, 3 चीजें हैं,
दर्शन है, दर्शन है, धर्म है, भक्ति है। दर्शन जैसे मैंने शुरू में बताया कंकाल है, जैसे उसका आधार है, दार्शनिक आधार। कोई भी धर्म होता है, जैसे आप मान कर चलिए कि आपका अस्तित्व है, तो आप अगर कुछ चीजों को व्यक्त करें तो आपका एक लेगेसी होगा, आप उस चीज को लेकर के बोलेंगे। जैसे आप किसी क्या बता सकते हैं, अरे आप मान लीजिए पीजी में पढ़ रहे हैं या मतलब यूजी में पढ़े हैं अभी इस समय, तो यूजी आपका आधार है। अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो आधार क्या है आपका, यूजी। उस स्टैंडर्ड से आपको आंका जाएगा कि हाँ आप इस तरीके से, आप मान लीजिए आपको कोई भक्ति काल पर बोलने के लिए बोल दिया, आप बोल रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो आपका यूजी का होना चाहिए। जैसे यूजी, उसमें क्या होगा और ऊपर जाएंगे पीजी का होगा। तो ये चीजें आप अगर उसको समझेंगे सही से चीजों को लेकर के, तो देखेंगे कि धर्म क्या है अलग चीज है, दर्शन क्या चीज है अलग चीज है, और भक्ति क्या है चीज अलग है। सबसे बड़ा चीज क्या है, दर्शन है। दर्शन में क्या चीजें हैं, 4 चीजें हैं हमारे पास। भक्ति काल के लिए भक्ति काव्य धारा की 4 चीजें हैं। उत्पत्ति के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे धारा के बारे में। धारा में 4 चीजें हैं, क्या क्या है, ये निर्गुण है। निर्गुण में क्या है, निर्गुण है, सगुण है। निर्गुण में क्या है, संत काव्य धारा है, और संत काव्य धारा है, और क्या है, सूफी काव्य धारा है। संत काव्य है, सूफी काव्य है। उधर सगुण में क्या है, राम धारा, मतलब राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। 4 चीजें है, आप लोग एकदम माइंड में रखिए, सगुण निर्गुण। सगुण में क्या है, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। उधर क्या है, सूफी धारा, संत धारा। अब देखिए ये चारों का मैं अभी पहले दार्शनिक आधार बता रहा हूँ, जिस पर ये डायमेंशन टिके हुए हैं। किस पर टिके हैं, देखिए ये जो ये उसके ये निर्गुण भक्ति धारा में जो संत काव्य धारा है, उसमें तो हालांकि दर्शन का बहुत सारा वैविध्य देखने को मिलता है। उसमें वैष्णव का प्रपत्तिवाद है, नाथ वो कबीर लेकर के चल रहे हैं, वज्रयान का प्रभाव है, अंतः सदनात्मक रहस्य है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। उसमें आपको समझना होगा कि जो ये निर्गुण का है, निर्गुण का जो कबीर वाला है, जो ये संत धारा है। अब संत धारा में आपको इसका दार्शनिक आधार है क्या, आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। संत काव्य धारा का नाथ, ये तो लिख लीजिए, वज्रयान से निकला हुआ, वज्रयान से उत्पत्ति हुआ है उसका, वो नाथ है। तो नाथ में क्या है, सद दर्शन, मतलब सद चक्र भेदन है ना, वो जो अंतर सदनात्मक रहस्यवाद है, वो सब चीजें हो गई। सूफी में क्या है, सूफी में वो आए थे, तो इस्लाम का मानना ये होता है कि जो साधक होता है, जो ईश्वर के मतलब साधना चाहता है, तो वो प्रेम तत्वों को जागृत कर करके और वो ईश्वर को, खुदा को अपने आप से पा सकता है। उन्होंने वो मानते हैं कि जो इसको मतलब मिजाजी होना चाहिए, कि मतलब इसको मिजाजी का मतलब ये है कि वो प्रेम से, उनका मतलब है प्रेम, अपने आप को इतना प्रेम से समर्पित कर दो। जो सूफी होते हैं, कव्वाली शायर, इसमें इतना रमे रहते हैं, उतना प्रेम से वो गाते हैं, उतना मतलब अपने ईश्वर को मनाना चाहते हैं कि वो अपने अंदर की जो अशुद्धि है उसको दूर करना चाहते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, अनहलक की वहाँ अवधारणा है। तो वो चीजें क्या होते हैं कि सूफी एकेश्वरवाद, वो मानते हैं कि ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है, निर्गुण है वो। जैसे ये अभी हमने बताया ना, ये जो कबीर भी लेकर के चलते हैं कुछ चीजें, तो वो चीजें अब उनके यहाँ क्या है कि जो हमारे यहाँ नाथ पंथ में जो कुंडली जागरण है, वही चीज उनके यहाँ भी है। वो चीजें थोड़ी थोड़ी, मतलब जैसे इनका साधना पद्धति है उसी तरह उनका भी साधना पद्धति है। वो क्या करते हैं कि अपने आप को, अपने शरीर को ईश्वर तत्व से जोड़ करके, प्रेम को जागृत कर करके, और साधनात्मक मतलब रहस्यवाद से जुड़े हुए हैं, और वो उस तरीके से अपना वो करते हैं। और मतलब इसको मिजाजी थोड़ा सा, इसका दर्शन जो है बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, उसमें 4 चरण है, इसको मिजाजी, इसको हकीकी, और ऐसे करके है, और लास्ट में वो उस चीज को पाते हैं। दूसरी चीज है संत काव्य धारा हो गया, ये सूफी हो गया। इस्लाम का एकेश्वरवाद से ये प्रभावित है। और संत काव्य धारा में बता ही दिया, नाथ संप्रदाय वो वज्रयान शाखा से निकले हुए हैं, वो अंतर सदनात्मक रहस्य वही बात है जो कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल,
बाहर भी मतलब पानी ऐसे करके और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, मतलब उनका यही कहना है कि जो शरीर है और जो आत्मा है, जो शरीर है वो एक क्या है, मतलब वो एक कुंभ है और उसके अंदर आत्मा जो है वो जल है। अब वो क्या है कि वो जब जल जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है, एक ही में है, लेकिन वो क्या करेंगे कि जब कुंभ फूटेगा शरीर मतलब जो परमात्मा तो एक वो, हाँ हाँ बताइए रौनक, हाँ बोलिए। हाँ हाँ गलती से टिपा गया। अच्छा अच्छा कोई नहीं, उलटवासियां है, उलटवासियां का मतलब यही था ना कि बरसे भींगल बरसे कंबल और ये भींगे मतलब वो। सर भक्ति काल के समान परिस्थितियां क्या होता है सर? भक्ति काल के समान परिस्थितियां देखिए यही हम लोग चर्चा तो किए ही इसमें कि जो उस समय परिस्थिति थी वो क्या थी, तो लोगों में निराशा थी, हताशा थी, तो वो ईश्वर के शरण में जाना चाहते थे, ये चीजें आचार्य शुक्ल ने कह दिया। तीसरी और दूसरी बात ये थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उन्होंने कहा कि नहीं ये ऑलरेडी अपना जो परंपरागत रूप से चल रहा था और दक्षिण में था वो फिर उत्तर में आया, फिर उत्तर पश्चिम दक्षिण हर जगह फैल गया। तो परिस्थिति का मतलब यही है कि मतलब खास करके साहित्य में ये जो पढ़ रहे हैं तो परिस्थिति का मतलब यही है कि आप मतलब भक्ति की उपज कैसे हुई, उस समय परिस्थितियां क्या थी, भक्ति आखिर क्यों उपजा, आखिर क्या करना था उपजने का, तो ये चीजें थी तो शुक्ल ने बताया था और ये चीजें थे, उसको आप लिंक करके उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये परिस्थितियां थी, ये सब चीजें थी। अब होता क्या है, हल्ला मत करो। अब इसमें होता है क्या कि अब परिस्थिति में ये सब चीजें होती है कि फिर लोग अपने आप मतलब धर्म तो पा जाते हैं, दार्शनिक आधार तो पा जाते हैं। अब उसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है ये कि वो लिखने लगते हैं साहित्य, वो लिखने लगते हैं धर्म ग्रंथ, वो करने लगते हैं, वो अपने एक संप्रदाय बना लेते हैं। जैसे वैष्णव, जैसे देखिए वैष्णव संप्रदाय में जो शुद्धाद्वैत है या रामानुज संप्रदाय को देख लीजिए, ये क्या है, ये वो अपने हिसाब से अपने संगठन बना लिए, वो इस धारा को मान रहे हैं, कोई सखी परंपरा को, कोई हरिदास परंपरा को, कोई किस परंपरा को मान रहा है, लेकिन चीज तो एक ही है ना, वो उससे कनेक्ट हुआ है। तो परिस्थिति का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं, मतलब आपके पास मैंने कुछ पैसे दे दिए, अब वो पैसे को आपने यूटिलाइज किया, इस भाग मतलब कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। आप मतलब कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, मतलब वो आपके ऊपर है। तो उसी तरह लोगों ने दर्शन पा गया, धर्म पा गए और उसको अपने अपने हर तरीके से अभिव्यक्त करने लगे। अभिव्यक्त कैसे करने लगे, कोई साहित्य लिखने लगा, साहित्य लिखने लगा तो क्या हो गया, देखिए हम आज तुलसीदास को पढ़ रहे हैं, सूर को पढ़ रहे हैं, कबीर को पढ़ रहे हैं, तुकाराम को पढ़ रहे हैं, एक मतलब एकनाथ को पढ़ रहे हैं, सब मतलब ये सब चीजें हो गई। दूसरी बात धर्म हो गया तो भक्ति परंपरा आ गई, तो भक्ति परंपरा आ गई तो देखिए बहुत सारे कल्ट बन गए। कल्ट में क्या क्या है, जैसे आज इस्कॉन हो गया, हरिदास संप्रदाय हो गया, इनको एक धर्म मिल गया, मतलब दर्शन मिल गया, दर्शन से बनाए धर्म, धर्म से क्या बनाए, कल्ट बनाए, मतलब वो चीजें बढ़ती गई। तो ये मतलब अब क्या कारण, लेकिन परिस्थिति जो थी वो वही थी, मतलब मध्यकालीन में वो चीजें जो जैसे जैसे चल रही थी, जैसे मैं शुरू में ही बताया था कि जैसे पहले वेद था, वेदों को सब लोग नहीं पढ़ सकते थे, संस्कृत में था, तो वो आया बौद्ध धर्म। तो देखिए गतिशील रहता है धर्म, समाज जो होता है वो गतिशील रहता है। तो अब उस समय जिसकी जैसी जरूरत होती है, जिस समाज की जैसी जरूरत होती है वो धर्म को अपना लेता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गया था, लेकिन अम्बेडकर ने उसको जागृत किया, उसमें क्या किए, कुछ चेंजेस किए। चेंजेस क्या किए, उन्होंने बता दिया कि समानता और ये सब सामाजिक समानता, ये सब चीजों को लेकर के उन्होंने धर्म को ही मतलब जोड़ दिया, और वो जो परंपरागत वो जो बौद्ध धर्म था उसको उन्होंने मानने से मना कर दिया और बोला कि बौद्ध धर्म ये है और हम इसको मानते हैं। दूसरी बात, शंकर को देखिए, शंकर क्या किए, पहले वेद धर्म था, जैसे ही देखे कि शंकर सब मतलब हमारा समाज मतलब वो विखंडित हो जाएगा, पूरा बौद्ध में चला जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये केशवरवाद को दे दिया। ये केशवरवाद क्या थे, अद्वैत की अवधारणा से मतलब वो प्रेरित था। उन्होंने बोला कि नहीं और ब्रह्म एक ही है, उन्होंने अपनी तरीके से व्याख्या कर दी, क्योंकि उनको पलायन रुकना था अपने धर्म से, इसलिए उन्होंने
कभी। तो अपने अपने हिसाब परिस्थिति आप भी बना सकते हैं। आप भी कुछ परिस्थिति धर्म को लेकर, आज जो चल रहा है मामला धर्म को लेकर के, उसको आज क्या है, ज्यादातर पॉलिटिकल यूज है, मतलब उसको मतलब पोलराइज कर, मतलब धर्म को लेकर के पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। तो अब नेता नेता ये सब जो होते हैं, मतलब चालीसा उलीसा ये सब उन्हीं को क्यों उसी समय याद आती है, उस समय काम समय। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने तरीके से धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा खास धर्म से आप प्रभावित हैं, तो उसको आप लेकर के उस शाखा को लेकर के आगे बढ़िए, उसमें कुछ मतलब ऐड करके लोग वो अपने अनुसार से ढालेंगे तो लोग जुड़ेंगे उससे। तो परिस्थिति देखिए, परिस्थिति हर समय धर्म को लेकर के, साहित्य को लेकर के चलती रहती। साहित्य को ही देखिए, कभी छायावाद था, प्रगतिवाद आया, फिर उसके बाद ये बहुत सारे ऐसे बढ़ते गया, प्रगतिवाद आया, नव प्रयोगवाद आया, समकालीन कविता आया, कविता आया, पहले क्या था, द्विवेदी युग था, आचार्य युग, मतलब ये सब चीजें था। तो क्या होता है कि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वो अपने परिस्थिति अपने आप से खुद बनाता जाता है, और उसके पास एक विरासत होता है। विरासत क्या होता है, जो पीछे की लेगेसी होती है उसको अनुरूप ढालता है, उसमें परिवर्तन करता है और उसको चेंज कर सकता है। तो वो परिस्थिति डिपेंड करता रहता है। वो धर्म को ऐसा कुछ खास पर्टिकुलर चीज नहीं है कि वो चीजें नहीं बदल सकती है। परिस्थिति हर समय मतलब उसका स्कोप हमेशा रहता है, धर्म को लेकर के, साहित्य को लेकर के, ये सब चीजों को लेकर के। तो मैंने 4 बातें उत्पत्ति के बारे में बता दी थी, ये 4 चीजें जो धारा के बारे में था, ये चीजें बता दी थी। तो उसका दार्शनिक आधार ये सब चीजें थी। अब कृष्ण धारा और राम धारा है, मतलब राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा है। अच्छा ये बताइए कि सूफी में सूफी धारा जो था उसका मतलब इंडियन उस पर साहित्य में क्या क्या योगदान है, या क्या क्या, मतलब अगर आप लोग थोड़ा सा बताइए, अगर कुछ पढ़े हो तो। सूफी का क्या मतलब सूफी को कैसे आप समझते हैं, उसको हिंदी साहित्य में कैसे उसका योगदान है, या जो भी आप सूफी के बारे में बोलना चाहिए बोलिए। लोग जुड़े तो हैं, बोलिए, कोई बोलिए। सर जो मैं बताऊं, हाँ बताइए बताइए। देखिए सूफी जो थे ना, वो मुसलमानों में बोल सकते हैं विद्वान फकीर थे। वो फकीर थे एक तरह से, उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया था, और वो दर्शन को बढ़ाना चाह रहे थे, प्रेम मार्ग को लेके सूफी चल रहे थे। बस, और क्या मैं बोलूं। उन्होंने ये काम किया ना कि जैसे देखिए सूफी में जैसे आप जायसी को पढ़ेंगे, तो उन्होंने इतना बढ़िया मतलब काम किया कि वो समावेश हो गए। उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि हम बाहर से आए हुए चीजें हैं। सूफी ने एक काम बहुत बढ़िया किया, वो क्या, तो जो हमारी जो परंपरा थी, हमारे जो कथा थे, हमारे जो कथानक मतलब आख्यान थे, हमारे जो वीर गाथाओं की मतलब कविताएं थी, उनकी कहानियां थी, उनको क्या किया उन्होंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया। जैसे जायसी को देखिए, कितना बढ़िया जायसी ने पद्मावत की रचना की है। लोक तत्व था उसमें, जो लोक तत्व था उन्होंने, अब बताइए आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको मतलब एकदम अपने चीज से जुड़े हुए। अब चूंकि सूफी तो कहा गया कि वो है इस्लाम से आए हुए हैं बाहर से, लेकिन उन्होंने आया, यहाँ की चीजों को समझा, दर्शन को समझा, परंपरा को समझा, और उसके अनुरूप अपने आप को ढाले। उसमें क्या किए उन्होंने, जो साहित्य की रचना की वो पूरा भारतीय तत्व से भरा हुआ था। भरा किस रूप में था, उन्होंने जब ये 12 मासा का वर्णन करते हैं, 12 मासा आप समझ रहे हैं ना कि 12 मास होते हैं। उसका जैसे पद्मावती है, उसका वो जो पति है वो चला जाता है, नहीं मैं वो मतलब वो है ना, पद्मावती के चक्कर में, वो प्रेम का चक्कर था तो वो चले जाते हैं। रतन सिंह कौन थे, तो वो चीजों को उन्होंने वर्णन किया है। तो ये चीजें क्या थी कि उसमें मतलब छोटे छोटे चीजें, जैसे वो गांव में महुआ बीनने के लिए कोई जा रहा है, और वो चीजें हैं। तो ये चीजें वहां कहाँ इस्लाम मतलब बाहर से कहाँ थी, लेकिन ये चीजें आकर के उन्होंने भारतीय जो तत्व था उसको अपने आप में इतना बढ़िया से सम्मिलित किया है कि लगता ही नहीं है कि ये मतलब कहीं जो अदर का चीज है। और साहित्य और हिंदी साहित्य में तो इतना बढ़िया योगदान दिया है उन्होंने ये सब चीजों को लेकर के। और उन्होंने मतलब भारतीय तत्वों को जोड़ा, अपने भी चीजों को बनाए रखा, और एक समावेशी, जैसे बोलते हैं ना गंगा यमुनी तहजीब या जो भी हो, तो उसको एक समावेशी रूप देने की कोशिश की। तो उस समय जो आप सोचिए, जो सांप्रदायिकता चरम पर थी, उनका आगमन हुआ था, उन्होंने पूरा
फैला रहे थे जिहाद, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कबीर और सूर उस समय जो समकालीन थे उन सब चीजों को समझा, लोग करके जोड़ा और एक दूसरे को चीजों को एक्सचेंज किया, तो इससे क्या हुआ कि समन्वय संस्कृति बनी। ये चीजें है सूफी का। और कोई कुछ बताए? मुझे ये दिख रही हैं ब्यूटी, सुरभि, किरण, बताइए आप लोग कुछ बताइए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाए। और क्या है ना कि ये सब चीजें अगर आप कृष्ण काव्यधारा रह गया है, कृष्ण काव्यधारा रह गया है। हाँ उसको करते हैं। तो अगर और कोई कुछ बताना चाहे तो बताइए, थोड़ा सा सूफी के बारे में या कबीर के बारे में, या जो भी आप लोग को समझ में आ रहा है, मतलब लगे कि हाँ थोड़ा सा आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो बताइए, मतलब कुछ भी बताइए, मतलब चलिए छोड़िए पढ़ना लिखना, कुछ ऐसे ही कुछ चीजें बता दीजिए। मतलब होली नजदीक है, ये इसी के बारे में कुछ बता दीजिए, मतलब इसका साहित्य से कैसे क्या कर सकते हैं, इसमें क्या चीजें हैं, मतलब जो भी कुछ समझ में आ रहा है वो बताइए। आप लोग करीब मेरे ख्याल से 10-12 लोग जुड़ रहे हैं, है ना? आप सब कुछ बातें करें तो वो बेटर लगेगा, इस तरह लगता है कि एक आदमी लेक्चर दे रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मुझे ये लगना चाहिए। कम से कम अभी मैंने 4 चीजें बताई, चलिए भक्ति का उत्पत्ति ही बता दी, तो रौनक कुछ बताइए, कुछ आपको जो समझ, अभी घंटा से जो भी हम लोग चर्चा की उसके बारे में थोड़ा सा भी 2 लाइन भी सब लोग बताएं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा सा क्या है फीडबैक, कैसे लोग किस लेवल पर समझ रहे हैं ये चीजों को। अब क्या है कि मैं आऊँ बोल दूं ऐसे अपने हिसाब से, तो उस लेवल पर आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो ये सब तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कुछ चीजें। जैसे हमने भक्ति की उत्पत्ति ही बता दिया था, तो 2 चीजें बताई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ये हजारी प्रसाद, इनका ही दृष्टिकोण 1-2 लाइन में बता दीजिए, बताइए कुछ कुछ। किरण है क्या कोई? बताइए कुछ। राहुल बताइए। बताइए भाई। आदिकाल के समय कितना से कितना चला सर? 1300 से नहीं सॉरी 700 से 1300 तक चला है ना सर? ये आदिकाल को लेकर के एक मत नहीं है। अब वो आदिकाल को लेकर के अब जैसे क्या हुआ कि वो वहाँ जो संक्रमणकालीन व्यवस्था थी आदिकाल को लेकर के, अब हाँ वो चीजें थी। अब जैसे उसमें शामिल किया गया कि वो नाथ जो नाथ संप्रदाय को, अब नाथ संप्रदाय को देखेंगे तो शुरू से मतलब वज्रयान का जब से हुआ, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, उसमें फिर आते आते यहाँ पर विद्यापति मिल जाते हैं, सूर मिल जाए, ये अमीर खुसरो मिल जाते हैं। अब अमीर खुसरो तो है इधर के सल्तनत कालीन के उस समय के, लेकिन वो अब वो क्या है कि वो एक पूरा है वंश है, उसको मतलब देख लीजिएगा कि मेरे ख्याल से 1150 तक है सब, 1050 से शुरू हो रहा है, इसलिए तो वो चीज है उसमें। हम लोग का बताया था 700 से 1300 तक। कौन बताया था आप लोगों को? सर बताया था, रंजीत सर। संवत 1050 से 1350 तक। हाँ तो 1350 आदिकाल के समय 1350 नहीं रे भाई ना, 700 से नहीं है। तो रंजीत सर से कोई दिक्कत, तुम्हें गलती हुई होगी। आप सुख उठाइए, गलती हुआ होगा सर। जैसे हाँ हो सकता है किसी की भी गलती हो। ज्यादातर मान्यता जो है वो जैसे क्या होता है ना कि ये संवत बता रहे हैं, तो संवत और सन 2 चीजें होती हैं। अब हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, तो सर भी बताए होंगे तो अपने हिसाब से सही बताए होंगे। शायद शायद 943 ईस्वी से बताए होंगे, ठीक ना? आप लोग मिस्टेक कर रहे होंगे सुनने में, या उनको मिस्टेक उनको बोलने में मिस्टेक हो गई होगी। ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं हो सकता है।
तो ऐसा क्या है ना कि वो बताए होंगे, सही बताए होंगे, क्योंकि यहाँ इतना विविधता है ना कि चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। तो अब इसको लेकर के मोटा मोटी शुक्ल जी को माना गया है। अब शुक्ल जी को माना गया है तो वो संवत से बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हो सकता है। दूसरे अब मिश्र बंधु को ले लीजिए, तो मिश्र बंधु तो 600 मतलब 600 मेरे ख्याल से 42-43 ऐसे करके, मतलब 100-150 यहाँ से उन्होंने दो चीज मतलब बांट दिया था, आदिकाल को भी दो भाग में बांट दिया था। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांटा है उसको लेकर के, मतलब ज्यादा ये चीजें एग्जाम में ज्यादा नहीं, बस एक देखना ये चीज है कि यहाँ विविधता बहुत है, और विविधता बहुत है तो ये संक्रमण काल था, लोग अपने अपने हिसाब से चुन रहे थे कि इसका क्या निर्धारण किया जाए। तो इसको लेकर के बहुत चीजें हैं। तो आप लोग शुक्ल जी को फॉलो करिए, शुक्ल जी को सर्वे सर्वा है हिंदी साहित्य को लेकर के, काल विभाजन और ये सब चीजें। हाँ, एक बात चीजें उनके है कि वो वीर गाथा काल कह रहे थे, लेकिन वो मतलब उतना नहीं जम पाया, तो लोगों ने आदिकाल रखा। वो वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी मतलब जीत गए, मतलब जीत हार क्या, मतलब उनका मान्यता मिल गया, और ये चीजें थी। तो अपने अपने हिसाब से लोग देखते थे, तो ये चीजें थी। तो भक्ति काल की उत्पत्ति के बारे में और कुछ बताइए, कुछ लोग। राहुल बताइए, राहुल जी बताइए। कौन? और ये मंटू, ये कौन है? ब्यूटी है, ब्यूटी बताइए कुछ। सुधा द्वैत के बारे में बताया, उसके बारे में अगर कुछ आवाज नहीं आ रही है आपकी, बताइए। तो ये बता रहे थे सुधा द्वैत के बारे में बताया, उसके बारे में अगर कुछ बता दे तो किसी पर नोट कर लेते हैं। आवाज नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क का इशू होता है क्या उधर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हो सकता है तो टाइप करके भेज दीजिए। हमारी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, ये सुरभि बोल रही है क्या? ये सुरभि, हाँ, ये टाइप करके थोड़ा भेजिए, सुरभि। हाँ, आवाज नहीं समझ में आ रहा है। कौन कोई बोल रहा था ना? जी बोलिए रौनक जी। सर जैसे बड़ा बड़ा आंसर रहता है, जैसे 5 पेज का आंसर रहता है, तो वो सब याद नहीं होता। देखिए, याद नहीं करना होता है, समझना होता है चीजों को। अगर आप समझ गए तो आप लिख लेंगे। जैसे क्या है कि आप चीजों को लिंक करना सीख गए। अगर आप जैसे भक्ति काल है, तो भक्ति काल को लेकर के हम लोगों ने इतना चर्चा की। अब उस चर्चा में से आपको अगर 20% भी मतलब माइंड में बैठ गया, 20% भी अगर आप उसको फॉलो कर लिए, तो आप कर लेंगे। चीजों को लिंक करते 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 कर लेंगे। जैसे अब जैसे आप बोलते हैं 4 पेज याद नहीं होता है, लिख नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को तो कितना याद रहता है, 150 वर्ड में ही समेटना पड़ता है इन लोगों को। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल, जैसे पढ़ेंगे। देखिए, उसमें क्या होता है ना कि जैसे आप चीजों को, पहला नंबर तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब पेपर आ गया आपके पास, अब आप सुने रहते हैं कुछ चीजों को लेकर के, तो सोचते हैं कि यार मतलब हाँ ये चीज याद रहेगी। अब वो आप बेमेल लिखेंगे, मतलब कोई चीज याद आ गया लिख देंगे, फिर कुछ दूसरा चीज आ गया उसका, जबकि वो पहला सेंटेंस तो देखिए कि हमको हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें है, उसमें जरूर चीजें बातें होगी कि भक्ति काल की उत्पत्ति कैसे हुई, भक्ति काल की धाराएं क्या क्या है, भक्ति काल का मतलब कौन कौन से कवि हैं, भक्ति काल में कौन कौन दार्शनिक आधार है। तो ये चीजों को अगर आप सब इंटीग्रेटेड मतलब मल्टी अप्रोच अपनाएंगे, तो क्या होगा कि आपके पास एक एकदम ओवरव्यू रहेगा, ब्लूप्रिंट रहेगा। ब्लूप्रिंट इन द सेंस ये रहेगा कि हमको लिखना क्या क्या है, वो चीजें क्या पूछ रहा है। तो अब जैसे मान के चलिए भक्ति काल की उत्पत्ति है,
तो वो पूछ दिया कि भक्ति साहित्य के उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल के योगदान पर प्रकाश डालिए या हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर प्रकाश डालिए, ये चीजें पूछ दिया। हाँ बताइए। मैं बोल रहा था ना, जैसे ये पूछे कि जैसे 4-5 पेज में कैसे याद करूं, आप मुख्य मुख्य बिंदु को, जैसे सर बतला रहे, मुख्य मुख्य बिंदु को याद रखें या समझें। जैसे संत काव्य के बारे में बतलाए सर, वो चीज अगर दी या कुछ भी चीज आप एक नोट कर लेते हैं एक चीज के बारे में, उसके बारे में आप लिखते जा सकते हैं। जैसे क्या है ना कि आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं जैसे ये क्वेश्चन पूछा ना आपसे कि जैसे आपने क्वेश्चन में बोला था ना कि भक्ति काल के उद्भव को विस्तार से वर्णन करते हुए रामचंद्र शुक्ल के ये भक्ति मतलब की व्याख्या में क्या योगदान है ये सब बताइए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, आप क्या करिए, पहला नंबर भक्ति है, भक्ति को पकड़िए, भक्ति को डिफाइन करिए, भक्ति क्या है। अब भक्ति के देखिए कि फिर से बता दें। हाँ ठीक है, बता देंगे। तो देखिए भक्ति क्या है, भक्ति कार के बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ में भक्ति को बता दिया। फिर दूसरा चीज उत्पत्ति बता दी उसके बारे में। उत्पत्ति में क्या है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगर ये चीजें लिखते हैं तो आपका एक पेज क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, अब आप क्या करिए कि उसमें देखिए कि भक्ति में कौन कौन से धाराएं हैं, कौन कौन से मतलब उनकी क्या भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी? भक्ति की प्रमुख विशेषता मतलब किसके संदर्भ में, ये भी तो होगा ना कि मतलब भक्ति मैंने अभी तक तो बताया कि 4 भागों में विभाजित है भक्ति। अब भक्ति का उत्पत्ति के बारे में बता दिया, भक्ति के बारे में उत्पत्ति के बारे में बता दिया कि ये चीजें थी, इस्लाम का आगमन हुआ था, ये चीजें थी। अब आपको देखना होगा ना कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, तो वो चीजों को आपको 4-5 हेडलाइन बनाना है। हेडलाइन बना करके उसको उसके अंतर्गत क्या चीजें हैं विस्तार से लिखना है। अब वैसे क्या करेंगे, अब जैसे मैंने अभी जो कुछ बताया, तो अब जो चीजें अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नेटवर्क है, तो आप मतलब इसी तरीके से टाइप करके मतलब कुछ बोल दिया करिए। अब देखिए दूसरी बात ये है कि आप कितने चीजों को लाइन अप कर रहे हैं। लाइन अप का मतलब ये है कि आप ब्लूप्रिंट के रूप में इसको हेडिंग बना रहे हैं, उस चीज को समझिए। उस चीज को समझ लेंगे अगर आप, और थोड़ा थोड़ा भी आपके दिमाग में रहेगा, तो वो चीजें वो वहां पर आप लिख देंगे। और एक मतलब जनरल जो मतलब कोई स्टूडेंट लिखेगा उससे आप बढ़िया लिख देंगे। बस ये चीज है कि आपको की पॉइंट पकड़ के रखना है। की पॉइंट में क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति की 2 मतलब ये उत्पत्ति की 2 व्याख्याएं हो गई। अगर आप पढ़ना चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं, इरफान हबीब को पढ़ लीजिए। अब देखिए वही है ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। अब भक्ति को लेकर के अलग अलग व्याख्या है, बच्चन जी कुछ कहेंगे, इरफान हबीब कुछ कहेंगे, कोई प्रगतिवादी जो होगा, मार्क्सवादी होगा, वो अपना कुछ कहेगा। तो जैसे जैसे विचारधाराएं हैं, अब सुनिए, ये चीजें तो 2 चीजें बता दी थी। अब सुनिए इरफान हबीब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सल्तनत के, वो थोड़ा सा आप जानते हैं कि मतलब इरफान हबीब वो है हिस्टोरियन है, और वो थोड़ा सा मार्क्सवाद और प्रगतिवाद और ये सबसे लेफ्ट वामपन मतलब से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, यहाँ शुक्ल जी हताशा बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भक्ति की उत्पत्ति इसलिए हुई कि जो सल्तनत इस्लाम आए, सल्तनत का स्थापना हो गई, और उससे क्या हुआ कि लोगों में स्थिरता आई, वो कमाने खाने लगे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, और उड़े उड़े बनने लगे, सब कुछ होने लगा, तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी। बात तो सही है कि जब मतलब आर्थिक स्थिति आदमी की ठीक होती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा में मतलब उसकी चाहत होती है, तो वो चीजें, लेकिन उस तरीके से चीजें थी नहीं। आप देखिए सल्तनत काल में क्या स्थिति थी, और कुरीतियां फैली हुई थी, ये सब चीजें थी और तमाम चीजें थी, तो उसको लेकर के वैसे नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना दिया मत है, मानते हैं लोग, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें क्या है। तो वही चीज है, तो इसको हम लोग को समग्र रूप में देखना चाहिए। तो ये चीजें हैं। तो और कोई कुछ, हाँ बताइए सर। ये जो एक क्वेश्चन डाली है सुरभि, जो सुधा अच्छा सुधा देवत के बारे में बोली, फिर से बतला देते तो वो नोट कर लेता। हाँ ठीक। तो देखिए शुद्धा द्वैत क्या था कि देखिए शंकर ने अद्वैत दिया था, तो शंकर अद्वैत दिए थे, लेकिन यहाँ क्या है, शुद्धाद्वैत है, मतलब अद्वैत है लेकिन शुद्ध है।
अब शुद्ध का मतलब क्या था इनका, उन्होंने मतलब बढ़िया से बताया उसको। जैसे क्या है कि जो उन्होंने ईश्वर के रूप को तीन मतलब जो उन्होंने ये पाया, जो मतलब इसको लेकर के थोड़ा सा आप अद्वैत को समझिए, उसके बाद शुद्ध अद्वैत बताते हैं। अद्वैत क्लियर है, बताइए थोड़ा सा अद्वैत के बारे में। अद्वैत के बारे में कोई बताए थोड़ा। अद्वैत को आप तोड़िए ना, जो दो नहीं है जो एक है, अद्वैत। हाँ थोड़ा सा जो एक है, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करिए आत्मा परमात्मा के संदर्भ में, वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब दो तो नहीं है, ये तो बात है। तो आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, लेकिन मतलब अंतर तो है ना, मतलब कुछ तो है। फिर मतलब उनका देने का तो मतलब यही था ना कि कुछ न कुछ चीजें हैं, वो तो समझा दिए कि दोनों एक ही चीज है। अहम ब्रह्मास्मि वही है क्या, अद्वैत ही है क्या? हाँ बिल्कुल, अहम ब्रह्मास्मि वो मानते हैं। वही मतलब दो चीजें, जो आत्मा है और ब्रह्म है, वो दोनों एक ही चीज है। मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं मेरे अंदर आत्मा है और ब्रह्म है, तो मैं ही ब्रह्म हूँ। हो गया डिफाइन, अद्वैत डिफाइन हो गया, जिसमें ब्रह्म खुद में ब्रह्म को देखना है, अद्वैत है। हाँ, लेकिन ब्रह्म और आप में तो अंतर है ना, वो चीजों को मतलब समझना है। जैसे आप ब्रह्म तो अपने को कह दिए, शंकर ने भी कहा था कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन कहने से तो ब्रह्म हो नहीं, मेरे अंदर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मेरे अंदर ब्रह्म है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो वो क्या चीज है कि जो आपको ब्रह्म से रोकता है, आप ब्रह्म नहीं हो पा रहे हैं। माया है, माया। उन्होंने यही बताया कि जो ब्रह्म है सबके अंदर है, ठीक है। एक ईश्वरवाद की अवधारणा उन्होंने दी, क्यों दी? क्योंकि इस्लाम का मतलब बौद्ध इतने प्रभावी रूप में आ रहे थे, तो धर्म को बचाना था। तो अब बहुत सारे हिंदू धर्म, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा होता था, बाह्यडंबर होता था, कर्मकांड होता था, लोग इसे मतलब भागने लगे थे। फिर क्या किया इन्होंने, देखा कि अरे ऐसे तो सनातन ही टूट जाएगा, तो उन्होंने स्थापना की किसकी? अद्वैत की। अद्वैत में क्या था? नहीं भाई, बोले कि देखो जीव, उन्होंने क्या कह रखा था, परमात्मा पाने के लिए भक्ति करो, कर्मकांड करो, तभी मिल सकता है परमात्मा। कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर ही प्राप्त मतलब परमात्मा है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे अंदर एक माया का आवरण है। वो माया का आवरण कैसे दूर होगा? वो जब ज्ञान की प्राप्ति करोगे। तो इसलिए इनको मतलब ज्ञान मार्गी कहा जाता है। आपने देखा होगा ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, रामकृष्ण भक्ति, वो चीजें हैं, चार चीजें, तो ये निर्गुण में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि माया है, जो ब्रह्म है, वो चीजें होती है। तो अद्वैत का मतलब आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए हो। तो ये माया को ब्रह्म, जगत को मिथ्या बोला। ये क्या किया? मिथ्या बोले। अब वो शुद्धाद्वैत में क्या कहते हैं? यहाँ ये चीजें अद्वैत में था, अब शुद्ध अद्वैत में क्या चीजें थी? वो कहते हैं कि परमात्मा ठीक है, परमात्मा और मनुष्य एक चीजें तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने किस रूप में व्याख्या किया? सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद बोला उन्होंने। लेकिन वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं, सत्य और चित तो मतलब उसमें हो सकता है इंसान में। जैसे हम आत्मा है, इंसान है, हम ब्रह्म, हमारे अंदर ब्रह्म है, लेकिन हम उस ब्रह्म को देख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने तीन तरीके से भेद किए थे। उन्होंने क्या किया था? सजातीय भेद, विजातीय भेद, और जो स्वयं के अंदर होता है उसमें भेद किया। जैसे मान के चलिए कि आप है, मतलब हम है, इंसान है, सजातीय हम इंसान है, आप इंसान है, तो थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, ठीक है। विजातीय में मैं हूँ और कोई कपड़ा है या मतलब कोई चीज है, वो किताब है, तो उसमें भेद हो सकता है। तो उन्होंने कहा फिर स्वगत भेद होता है, मतलब अपने अंदर भेद होता है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि अरे नहीं वही ठीक था, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं यार, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, वो कहाँ से ठीक था। तो ये चीजें इसमें भेद होती है। अब देखिए परमात्मा, ये जो शुद्धाद्वैत में क्या हुआ, वो तीन भेद बताए। इन्होंने क्या कहा कि ये इसको व्याख्या करने के लिए तीन चीजें लाई। क्या लाए? सत चित आनंद। तो सच्चिदानंद जो थे, सच्चिदानंद, तो ये कहते हैं ना कि मनुष्य और ये सब ईश्वर ब्रह्मांड, तो उन्होंने तीन स्तर पर भेद किया। इन्होंने ये कहा नहीं, सत और चित जो है, इस पर इंसान और ब्रह्म दोनों एक तो हो सकता है, लेकिन आनंद के विषय में नहीं हो सकता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि आनंद के लिए उसको उन्होंने क्या किया कि वो मतलब परमात्मा को अभिव्यक्त बताया। मतलब जो मतलब वो आनंद कौन ले सकता है? जो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। उन्होंने वहां तक तो बोल दिया था कि भेद, और वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा? भक्ति से करेगा।
उन्होंने वहां तक तो बोल दिया था कि ब्रह्म है और जीव है, दोनों चीजें हैं। और वो कैसे प्राप्त करे, एक दोनों कैसे, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ब्रह्म है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ज्ञान मार्ग से। उन्होंने ये बताया। ये क्या बता रहे हैं, वो अद्वैतवाद में बता रहे थे, ये शुद्धाद्वैत में क्या बता रहे हैं, नहीं, सत्य चित ईश्वर का जो स्वरूप है और मानव का जो स्वरूप है, ये दोनों में भी भेद है। दोनों में भी भेद किस स्तर पर है, इन्होंने भी 3 स्तर पर बताया। क्या था, सत्य चित आनंद। अब ये कहते हैं कि आनंद जो मतलब सत्य चित, सत्य और चित तो हो सकता है, मान सकते हैं, मतलब इंसान में, और खूब बढ़िया सदाचारी इंसान हो तो उसके अंदर सत्य हो सकता है, चित हो सकता है, लेकिन आनंद वाला विषय नहीं मिल पाता है सबको। आनंद कब मिलेगा, जब मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब उन्होंने ज्ञान को बताया था कि वैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मिथ्या बताया था, जगत संसार को मिथ्या बता दिए थे, और वो बताया था कि ये भ्रम है, मतलब मिथ्या जो, मतलब ये माया जो है, माया एक भ्रम है, और उसने अपना, तो माया का इतना जंजाल है कि उसने एक अलग दुनिया बना रखा है, लेकिन ईश्वर और वो चीज है। ये इन्होंने क्या बताया कि सत्य है, चित है ईश्वर के अंदर, इंसान के अंदर, लेकिन जो आनंद है वो जुड़ नहीं पाता है, वो उसके लिए तपस्या करने पड़ते हैं। उन्होंने ज्ञान मार्ग बताया, ये कह रहे हैं कि भक्ति से जुड़ सकते हैं। तो ये भक्ति वही कृष्ण संप्रदाय में जो कृष्ण काव्य धारा है वो चीज वहां पर मिलती है। ये चीजें मतलब उन्होंने व्याख्या। आनंद कैसे मिलेगी, वहां क्या मिल रहा था, ब्रह्म मिल रहा था, कैसे ज्ञान के मार्ग से, यहाँ आनंद कैसे मिलेगी, भक्ति के मार्ग से मिलेगी। तो उनका इसलिए तो बढ़ जाते हैं ना, वो निर्गुण में चले गए, वो एकाकार मानते हैं, लेकिन ये क्या कहा है, यहाँ तो सगुण है, ये तो कृष्ण की भक्ति करके आनंद प्राप्त करने की बात कर। ये चीज है शुद्धाद्वैत, मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा। ये बल्लवाचार्य का दर्शन है जी सर, समझ में आया। बल्लवाचार्य का, वल्लभाचार्य के और बहुत सारे संप्रदाय बने हैं। पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने ही की थी। हाँ, बहुत सारे, पुष्टि मार्ग हो गया, हरिदासी संप्रदाय हो गया, सखी संप्रदाय हो गया, और ये इसके मतलब श्री ये गौड़ीय संप्रदाय हो गया, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जगन्नाथपुरी में और उड़ीसा ये सब के बहुत सारे। यहाँ तो पंथ की कोई मतलब वही नहीं है, पूरा हर जगह देखिएगा तो पंथ दिखेंगे, पंथ दिखेंगे, संप्रदाय दिखेंगे, ये इनका मत है, ये उनका मत है। वही मैं बताया ना, धर्म को पा गए अपने तरीके से, अपने वो कर लिए, उसको अभिव्यक्त करने लगे, उसमें साहित्य रचना करने लगे, उसमें मतलब बहुत सारी चीजें। देखिए धर्म क्या था, वो कच्चा मटेरियल था, वो इंक था। अब आपको मकान बनानी है, अब आप कैसे भी बना लीजिए, वो आप उसको कैसे भी अभिव्यक्त कर लीजिए, वो इसीलिए बोलते हैं चाहे धर्म कोई हो, संप्रदाय कोई हो, तार एक ही से जुड़ा होता है, वो होता है परमात्मा। और ये सब चीजों से मतलब बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये सब चीजों से बच के रहो, तुम सीधे परमात्मा से कनेक्ट करो, ये सब माध्यम है, ये मतलब वो करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, और मेरे ख्याल से सब और कुछ बताइए आप लोग, उसके बाद भी इसको माइंड अप करते हैं। हाँ बताइए। जैसे और किन्हीं को आपने बताया वाइंड अप करते हैं, जैसे किन्हीं को और क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो फिर बंद करते हैं, क्योंकि आज बहुत हाँ 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 अब नहीं है सर। अच्छा ठीक है ठीक है। कृष्ण का मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग मतलब थोड़ा सा पढ़ने में रुचि जगाइए। अब कैसे जगेगा ये देखिए आप लोग। हम अपने स्तर से कोशिश तो कर ही रहे हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेक्टिव हो और धीरे धीरे अपना पढ़ें सब लोग। यही उद्देश्य है, क्योंकि देखिए हमको क्या माना पड़ता है, मेरा एग्जाम है, मैं मतलब बहुत छोट, मैं नहीं चाहता हूँ कि सब, अब इन्होंने बोला, मैं तो सोचा कि होली का मौसम है, नहीं चल पाएगा, अब आप लोग अलग ही रंग में हुए, लेकिन इन्होंने बोला तो मैं सोचा मुझे निकलना। आप कैसे जुड़े हैं सर, आप कैसे जुड़े हम लोग से? जुड़े मतलब हम लोग के बीच आप किसके माध्यम से जुड़े हैं? हाँ, मुस्कान जी से। तो ये चीज है, तो आप लोग, मैं यही मतलब कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग आइए तो इंटरेक्ट होकर इंटरेक्ट। अरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट के बारे में ही बात करिए, और भी कुछ बात करिए, मतलब कुछ तो बात, मतलब पता तो चले ना कि किस स्तर पर क्या चीजें हैं, क्या चल रही हैं। जैसे बहुत मतलब ये सब चीजें हैं, इसको देखिए और आगे थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाइए। और अब मान रखिए मैं आऊँ और बोल दूं और ऐसे कर लूँ, और मेरी क्या मजबूरी है कि मैं आकर के बोल दूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग मतलब जाएं संख्या में ज्यादा से ज्यादा, और
चीजों को पढ़े समझे और थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट उसमें जगाए। मैं तो मतलब चाहता हूँ कि बहुत सरल करके चीजों को बताऊं और मतलब जहाँ तक आपको समझ ये सब चीजें अगर आप जान जाएंगे ना, ये सब बेसिक चीजें है, ये सब चीजें जब आप पढ़ने लगेंगे ना तब इसका महत्व समझेंगे। जब आप पढ़ने लगेंगे ना देखेंगे ना कि एकदम ये चीजें अगर चर्चा हो जा रही है ना तो ये पूरा एकदम मतलब उसके बहुत आगे आपको बढ़ाएगा। मैं क्या बताऊं, बहुत काम की चीजें है ये सब चीजें बताने के लिए मतलब कई बार पढ़ना पड़ता है और उस लेवल पर चीजों को लिंक करना और ये सब चीजें अगर आप इसको लिंक करेंगे, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ अगर आप इस चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, मतलब कोई भी होगा दिखेगा तो नहीं कहेगा कि हाँ ये मतलब काफी अदर से डिफरेंट दिखेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको लेकर के कोशिश करिए और हिंदी को लेकर के ज्यादा टेंशन मत रहिए, ये तो बस नॉर्मल चीज है, पढ़ लेंगे आप लोग तो वैसे